जय बोली महावीर भगवान की। जय बोली अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोली आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की। जय बोलिए पांडव पुराण ग्रंथ की, महाभारत के प्रसंग की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी भगवानों की। इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित गिरधारी लाल जी विशारद जी की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण, संस्थानम वेदानम के अन्य पदाधिकारी बंधुजन, सभी आगंतुक अतिथि, हमारे विशेष हमारे बड़े भाई आगंतुक आचार्य विद्यासागर महाराज जी के संगस्थ आदरणीय रौनक भैया जी एवं ब्रह्मचारी मितेश भैया जी, सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदू। हम सभी का आज एक बार पुनः सौभाग्य है आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के संगस्थ ब्रह्मचारी भैया जी आज एक बार पुनः हमारे समक्ष अभिषेक पूजन इत्यादि नित्य की पूजा उपासना में एवं स्वाध्याय की वेला में उपस्थित हैं। भैया जी का आशीर्वाद इसी प्रकार हमें आगे भी मिलता रहे और आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी भी कभी न कभी यहाँ सुनपुरा की धरती पर हम लोगों के पुण्योदय से कभी उनका आगमन हो, ऐसी हम ही सबकी मंगल भावना है। हम सभी लोग यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से पांडव पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने कुछ माह तक प्रद्युम्न चरित्र का स्वाध्याय किया था। प्रद्युम्न चरित्र में भी कहीं कहीं पांडवों का चरित्र का थोड़ा बहुत वर्णन आया था। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की कथा हमने बहुत रुचि लेकर के श्रवण की। उसी श्रृंखला में उसी काल में नेमिनाथ भगवान के काल में ही पांडवों की घटना को विस्तार से श्रवण करने की आप सबकी इच्छा को देखते हुए पांडव पुराण नामक यह ग्रंथ हमने पिछले कुछ दिनों से स्वाध्याय हेतु चयनित किया है। राजा श्रेणिक गौतम गणधर के पास भगवान महावीर के समूह शरण में पधारे हैं और अपने प्रश्न का उत्तर पूछते हुए उन्होंने पांडवों का चरित्र सुनने की इच्छा प्रकट की है। राजा श्रेणिक को गौतम गणधर ने बहुत विस्तार के साथ में यह पुराण सुनाया है, जिसके लाभ वहाँ पर उपस्थित अन्य बंधुजन, देवी देवता इत्यादि सभी प्राप्त कर रहे हैं। और कालांतर में अपने ज्ञान से जान करके अन्य मुनि महाराज, अन्य आचार्य गणों ने उस पांडव पुराण को लिपिबद्ध करके हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। उसका सरल भाषा में अनुवाद
नंदलाल जी जन विशारद जी ने वर्तमान की जो प्रचलित हिंदी भाषा है उसमें किया है। इस प्रकार के इस प्रसंग को सुनते हुए हम लोगों के भी वैराग्य में वृद्धि हो रही है। अब तक के कल के अध्याय में हमने सुना आदिनाथ भगवान के काल से प्रारंभ हुई वह कथा जो हस्तिनापुर की नगरी में जा पहुंची है। आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर कैलाश पर्वत पर समूह शरण में बैठे। उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती 6 खंडों का राज्य जीत करके वापस आ गए। उनके सेनापति जय कुमार सुलोचना के स्वयंवर में पहुंचे हैं। उस स्वयंवर में भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति भी पहुंचे हैं, परंतु कुछ पूर्व भव के संस्कारों के कारण से उस सुलोचना ने जैसे ही जय कुमार को देखा उनके गले में वरमाला डाल दी। अर्क कीर्ति के कुछ दुष्ट मित्र हैं जिन्होंने राजा अर्क कीर्ति को भड़का दिया कि यहाँ पर राजा अकंपन जो सुलोचना के पिता हैं उन्होंने हम सबके साथ में छल कपट किया है। पहले से उनका मन जय कुमार को अपनी पुत्री का देने का बन गया होगा। हम सबको तो ऐसे ही उन्होंने समय खराब करने के लिए बुलाया है। यह सब बातें सुनने के उपरांत जो राजा अर्क कीर्ति हैं वह बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अकंपन के ऊपर आक्रमण कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। जब एक तरफ से युद्ध की घोषणा हुई तो अनद्यवती मति नामक एक मंत्री ने उनको समझाया कि यह गलत कर रहे हैं, फिर भी वह नहीं माने। उसके बाद अकंपन ने जय कुमार ने अपने एक दूत को भेजा समझाने के लिए, उसके बाद भी वह नहीं माने। घमासान युद्ध हुआ, महासंग्राम हुआ, अंत में जीत सत्य की ही हुई, धर्म की ही हुई। धर्म के विरुद्ध जिसका भी आचरण है वह अंत में हार गए। राजा जय कुमार के द्वारा नागपाश बाण की सहायता से जो उसे नाग कुमार जाति के देव ने दिया था, अर्क कीर्ति एवं उसके समस्त सहयोगी राजाओं और सेना को बंदी बना लिया गया। उसके उपरांत देवों ने आकर के बहुत हर्ष प्रकट किया, उल्लास प्रकट किया कि धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार हुई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी। एक तरह से अर्क कीर्ति के पिता के यहां काम करने वाला सेनापति है जय कुमार। एक तरह से कहा जाए तो उनके राज्य का सेवक है और भविष्य का राजा है अर्क कीर्ति। सेवक ने भविष्य के राजा को हरा दिया। देखिए कितना गंभीर उदाहरण है यहाँ पर एक, कि अगर धर्म के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति चलता है तो उसका सेवक ही उसको हरा सकता है। अब आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से बंदी बनाने के बाद में भरत चक्रवर्ती का क्या उसके ऊपर प्रतिक्रिया रहती है, जय कुमार उसके बाद उनका क्या करते हैं, यह आज के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। उससे पहले प्रतिदिन की भांति आज का अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम
दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। तत्पश्चात राजनीति के सिद्धांतानुसार जय कुमार ने रण स्थल का निरीक्षण करके जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए थे उनका अंतिम संस्कार करवाया। देखिए, एक एक लाइन हमें कितना बड़ा संदेश देती है। क्या कहा कि अब युद्ध में बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे योद्धा अनजाने में मारे गए थे, जिनका कोई दोष नहीं भी था, चाहे शत्रु पक्ष के हों या अपने स्वयं के पक्ष के हों। दोनों पक्ष के लोग, अच्छे अच्छे योद्धा भी अकारण ही वीर गति को प्राप्त हो जाते, मारे जाते। तो जो अच्छा राजा होता है वह क्या करता है? ये नीति होती थी पहले के राजा महाराजाओं में, सिद्धांत होता था कि जो भी योद्धा किसी भी पक्ष के हों, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनका योग्य तरीके से अंतिम संस्कार होना चाहिए। यह काम किसने किया? जय कुमार ने, क्योंकि दूसरे पक्ष के लोगों को तो अभी बंदी बना रखा है। सबसे पहले कार्य किया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारे पशु पक्षी, अन्य नरभक्षी जीव उनको भक्षण कर लेंगे। पर्यावरण में बहुत प्रदूषण फैलेगा और ऐसा कई जगह आता है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये नहीं है, वो नहीं है, वो एक अलग विषय है। परंतु उनकी देह का जो योग्य रीति से जो अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए वह होना आवश्यक है। वर्तमान में क्या ऐसा देखा है? कभी बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, बम ब्लास्ट हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, युद्ध हो गए, मार दिए गए, तो कोई जीतने वाला कभी करता है ऐसा? अभी नहीं करता, क्योंकि सिद्धांत सब हमने अभी वर्तमान में परे रख दिए हैं। परंतु पहले के समय में जो भी अच्छे राजा हुआ करते थे वह सब यह कार्य किया करते थे, और जो घायल थे उनकी सेवा शुश्रूषा की भी व्यवस्था करी। जो मरे नहीं हैं, घायल हैं, किसी का अंग छिन्न भिन्न हो गया, किसी को गंभीर चोट लग गई, उनको तुरंत वैद्य इत्यादि के पास ले जा करके पूरा उपचार कराया। जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, जब तक उनको संरक्षण में रखा जाता था। उनकी सेवा शुश्रूषा की पूरी सही योग्य व्यवस्था करी। किसने करी? जय कुमार ने। इतना सब हो जाने के बाद जय महाराज अकंपन के साथ में काशी में प्रविष्ट हुए। ये सब सेटिंग बिठा दी। अब जो हो गया तो हो गया, जो मर गए उनको जिंदा तो कर नहीं सकते हैं। अब क्या किया? युद्ध को जीत लिया, और उसके बाद सबसे पहले जो मृत्यु को प्राप्त हो गए उनको संस्कार किए, और जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके उपरांत क्या किया? अब राजा अकंपन, जो उनके होने वाले ससुर हैं, उनको साथ में लेकर के काशी की नगरी में, वाराणसी की नगरी में प्रविष्ट किया। हमारे भैया जी भी आज बनारस जाने वाले हैं। वही काशी नगरी, उसी का नाम अब वर्तमान में उस नाम को बनारस भी कहते हैं। उस समय काशी की शोभा का वर्णन करना अत्यंत दुष्कर था। इतनी शोभायमान थी कि स्वर्ग की इंद्रावती को भी वह फेल कर दी। इतनी सुंदर नगरी, पहले भी उसका वर्णन किया गया है। और जब काशी के नगरी के राजा की पुत्री का विवाह होना है, स्वयंवर का आयोजन हो चुका है और वर तय हो चुका है,
वर और वधू और राजा जब काशी की नगरी में प्रविष्ट कर रहे हैं तो उसकी शोभा पहले से जितनी थी उससे कई लाख गुना, कई हजार गुना ज्यादा शोभायमान कर दी गई। इतना सुंदर उसको सजा दिया गया कि उसको वर्णन करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। वह वर्णन करना लिखित में नहीं किया जा सकता। कारण क्या कारण है, क्यों दुष्कर है कि वैसे ही वह अत्यंत मनोज्ञ थी। वह नगरी पहले से ही इतनी सुंदर थी कि जो बाहर का आदमी आ जाए वो देखता ही रह जाए। हम लोग कई बार जाते हैं ना पहाड़ों के एरिया में, कश्मीर घूमने लोग जाते हैं, सुंदर सुंदर तीर्थ स्थानों पे लोग जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, गिरनार जी जाते हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर पहाड़ों के दर्शन। कुछ लोग विदेशों में जाते हैं, हरियाली देखते हैं, सुंदर सुंदर समुद्र नगर देख करके अरे देखते ही रह जाते हैं, बस यह पल समाप्त न हो जाए। तो ऐसे ही वह काशी नगरी पहले से इतनी मनोज्ञ थी। मनोज्ञ माने मन को अच्छी लगने वाली, इतनी सुंदर। और इस समय तो विजय का लाभ सुनकर वहां के निवासियों ने उसे सजा करके उसकी शोभा को द्विगुणित कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि इस प्रकार से जय कुमार और कंपन की जीत हुई है और साथ में राजकुमारी का विवाह भी तय हुआ है, तो उससे तो नगरवासियों ने इतना सजा डाला, इतना सजा डाला कि बस उसको वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। जैसे कहते हैं ना दीपावली आने वाली है, तो जब राम भगवान जीत करके आए थे लंका को, श्रीलंका को, तब अयोध्या नगरी को दीपमालाओं से सजा डाला था, इतना सुंदर बना दिया था। तो ऐसे ही यहाँ पर सारे नगर निवासियों ने उस काशी की नगरी को इतना सुंदर बना दिया कि उसकी शोभा द्विगुणित यानी कि दुगनी हो गई। जो राजा महाराजा बंदी बना करके लाए गए थे उन्हें उनके पदानुसार योग्य स्थानों में ठहराने की व्यवस्था की गई। देखिए कैसे लोग होते हैं, पहले तो बंदी बना करके ले आए थे अर्क कीर्ति को और बाकी लोगों को बंदी बना करके लाए हैं क्योंकि कहीं रास्ते में परेशान ना करें। और उसके बाद क्या किया है, तो भैया मालिक के बेटे, मालिक है उनके जो राजा भरत चक्रवर्ती हैं, किनके, जय कुमार के, वो सेनापति है, वो बॉस है, वो प्रधानमंत्री हैं, उनके बेटे को और उनके दोस्तों को बंदी बना करके ले आए हैं। भाई पहले तो ले आए, अब अपनी नगरी में ले आए और उसके बाद क्या किया, उनके योग्य स्थानों में ठहरा दिया गया। अब बंधन हटा करके कि भाई आपका ये महल है, आप भी शादी में शामिल होइए, अभी बारात चलेगी, ठीक है ना, बैंड बाजा बजेगा। अब आपकी देखो हार तो हो गई, अब ज़्यादा झगड़ा मत करना फालतू में। वो मान गए अपनी हार और उनको योग्य स्थानों पर बैठा करके, संकल्प भेज देना बच्चों को बेटा, उनके योग्य स्थानों पर बैठा करके ठहरने की व्यवस्था करी गई। किनकी, जिन भी राजा महाराजाओं को बंदी बना करके लाया गया था। इसी प्रकार अर्क कीर्ति को भी एक सुंदर महल में ठहराया गया। समझ रहे बात को, दुश्मन को भी है, कभी सुना है ऐसा, क्यों मैडम, कभी सुना है, जिसको हरा दिया, जिसको बंदी बना दिया, उसको जेल में नहीं डाला है, उसको महल में ठहरा रहे हैं अर्क कीर्ति को। क्या विचित्र घटना है। सबसे सुंदर महल जो उनके यहाँ पे था उसमें अर्क कीर्ति को ठहराया गया कि दुश्मन को भी इतना सम्मान दे दो कि वो भी शर्म से पानी पानी हो जाए कि हम तो इसको मारने चले थे और ये हमें देखिए कितना सम्मान दे रहा है। जय ने अब यह विचार किया कि जो विजय हुई है उसमें उसका कुछ भी पराक्रम नहीं है। कितना विनयशील वह जय कुमार, कितना धर्म प्रिय वह जय कुमार, कितना दयावान वह जय कुमार। वो क्या सोच रहा है देखिए, घमंड नहीं कर रहा है अपने ऊपर। कितने गंभीर एक एक शब्द इस ग्रंथ के, क्या गजब प्रेरणा दे रहे हैं।
जय कुमार विचार कर रहा है कि जो मेरी जीत हुई है, मेरी विजय हुई है, इसमें मेरा कुछ भी पराक्रम नहीं है, इसमें मेरा कोई पराक्रम नहीं है, मतलब मेरा कोई भी बल, इसमें मेरा कोई भी ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है जो मेरी जीत हुई है। तो किसकी जीत हुई है? ध्यान से सुनिएगा, यह तो धर्म की विजय है एवं धर्म के ही प्रभाव से हुई है। क्या समझे? किसको श्रेय दे रहा है वह जय कुमार? क्योंकि मैंने धर्म के लिए युद्ध लड़ा था, मैंने सत्य के लिए युद्ध लड़ा था, इसलिए उस अरिहंत भगवान के सच्चे धर्म की जय हुई है, मेरी कोई जय नहीं है, मैं तो निमित्त हूं। ऐसा अगर हम सब लोग सोच लें कि मुझे जो रुपया, पैसा, धन, वैभव, सुख, संपत्ति, अच्छी स्त्री, अच्छे पुत्र, अच्छा परिवार, अच्छी जाति, अच्छा कुल, ये सब कुछ अगर प्राप्त हुआ है तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। किसका है? क्योंकि मैं धर्म के साथ चल रहा हूं। मैंने पूर्व भवों में कुछ धर्म का काम किया था, कुछ अहिंसा का काम किया था, उस कारण से आज मेरे पास सब कुछ है। और जिस दिन मैं अगर पाप में प्रवृत्ति करूंगा तो मिनट भी नहीं लगेगा, क्षण भी नहीं लगेगा कि सब कुछ समाप्त कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसा जय कुमार सोच रहा है कि इसमें जो मेरी जीत हुई है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, यह तो धर्म की जीत हुई है। क्यों? नागपाश बाण किसने दिया? धर्म के कारण से उसे मिला। जो अस्त्र शस्त्र उसे मिले धर्म के कारण से मिले। जो विद्याधरों ने उसकी सहायता करी धर्म के कारण से करी, जो देवों ने उसकी सहायता करी धर्म के कारण से हुई। तो ये जीत किसकी है? सत्य की जीत है, धर्म की जीत है, ना कि मेरी अपने की अकेले की जीत है। तो ऐसा वह जय कुमार विचार कर रहा है। अतएव उसने काशी में पहुंचकर सर्वप्रथम श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा स्तुति करी। कहां पहुंचा जीतने के बाद? जिनेंद्र भगवान के मंदिर पहुंचा। आदिनाथ भगवान की प्रेरणा से उस समय जो भी जिनेंद्र भगवानों के मंदिरों की स्थापना हुई थी, साक्षात तीर्थंकर अभी हैं वहां पर, जीवित हैं उस काल में। उसके बाद भी मंदिरों की स्थापना की गई है। क्यों? क्योंकि हर समय तो आप समूसरण में हर एक व्यक्ति नहीं जा पाएगा, भगवान तो कभी कभी आएंगे आपके नगर में। तो क्या करते हैं तीर्थंकर भगवान? जब प्रेरणा देकर के चले जाते हैं तो वहां पर जो श्रावक श्रेष्ठीगण होते हैं वह उनके स्वरूप में, उनकी याद में मंदिर बनाते हैं। जिस मूर्ति को देख करके, जिस प्रतिबिंब को देख करके उन तीर्थंकरों की, उन अरिहंतों की और सिद्धों की हम उपासना कर सकते हैं और अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। प्रतिदिन पूजा, अभिषेक, स्वाध्याय, षट आवश्यक उन मंदिरों में कर सकते हैं, जिससे हम प्रतिदिन अपने कर्मों की निर्जरा कर सके। क्योंकि प्रतिदिन तो हम तीर्थंकर भगवान के समूसरण में नहीं जा सकते, उनके पास तो पूरे के पूरे आर्यखंड की जिम्मेदारी है। कोई अकेले आपसे कोई उनको लगाव नहीं है कि रोहितास जी एक बार मिल गए तो बस उन्हीं के यहाँ जिंदगी भर बैठे रहेंगे। अगर रोहितास जी को उनके साथ लगाव है तो वो भी पीछी का मंडल लेकर के उनके साथ जिंदगी भर साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन भगवान जिंदगी भर आपके ठेके पर आकर के नहीं बैठेंगे। ऐसे ही मुनि महाराज होते हैं, वर्तमान में प्रेरणा देकर के चले जाते हैं। आपको लगाव हो गया तो आप पीछे पीछे चले जाओ, हमारे रौनक भैया जी और हमारे मितेश भैया जी की तरह महाराज जी परमानेंट आपके यहाँ नहीं रहेंगे। अगर आपको अपने घर में साधना करनी है, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ना है, तो एक मंदिर की स्थापना कर दो। नहीं कर सकते हो, जो भी आसपास मंदिर है उसमें जाकर के अपने नित्य प्रति जो कर्म हैं, जो उन मुनि महाराज ने, आचार्य महाराज ने बताए हैं, सिखाए हैं, उनके प्रति अपने दृढ़ निश्चय रख करके प्रतिदिन उसको पालन करो। कहीं पर भी हो, सम्यक दर्शन के साथ में अपने बचे हुए जीवन को व्यतीत करो। ऐसे ही वहां पर उस काशी की नगरी में
जिनेंद्र भगवान के मंदिर भी हैं, जहां पर जाकर के उस जय कुमार ने जीतने के बाद पार्टी वार्टी नहीं करी कि वो आजकल क्या है, बोतल खोलते हैं शैंपेन की, बैंड बाजे के साथ में सबसे पहले पार्टियां होती हैं जीतने के बाद। अच्छे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मंदिर जाते हैं कि धर्म की जीत हुई है, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, अनजाने में मेरे कृत्य के कारण से जीवों की हिंसा हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य उन लोगों को मारने का नहीं था, उन बेचारों का तो कोई भी कष्ट, कोई भी कसूर नहीं था। इतने हाथी मारे गए, घोड़े मारे गए, सैनिक मारे गए, राजा मारे गए, बहुत सारे लोगों की जनहानि होती है, परंतु मैंने युद्ध की शुरुआत नहीं करी थी, मैंने तो बचाव किया था। विरोधी हिंसा थी, सामने वाले ने आक्रमण किया था और फिर भी मेरे से बचाते बचाते भी कुछ जनहानि हो गई हो, उसके लिए हे प्रभु इस पाप के लिए मुझे क्षमा करें। उसने जिनेंद्र भगवान की खूब पूजा स्तुति करी और अनेक प्रकार से भावपूर्ण स्तुतियों के द्वारा श्री जिनेंद्र भगवान का खूब गुणगान किया, जैसे हम लोग करते हैं ना गाजे बाजे के साथ में। इससे भी बहुत पुण्य का बंध होता है। स्वर्गों के देवता जब तीर्थंकर भगवान का जन कल्याणक सुमेरु पर्वत पर मनाते हैं तो करोड़ों वाद्य यंत्र एक साथ बजाए जाते हैं उनकी स्तुति में। बहुत पुण्य का लाभ प्राप्त होता है, बहुत कर्मों की निर्जरा होती है भगवान की स्तुति करते हुए। तो ऐसे ही जय कुमार ने उस जीत के बाद सीधे ये नहीं है कि भाई शादी हो गई, चलो अब तो मैडम मिल गई, चलो हनीमून पे जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं। तत्पश्चात सब अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद जिसको जहां जाना है सब अपने अपने घर। राजा, विद्याधर, सैनिक आदि जो बंदी बनाकर वहां पर लाए गए थे उन्हें मुक्त कर दिया गया कि भैया तुम्हारा कोई दोष नहीं है ना, ठीक है, तुम अपने अपने घर जाओ। अभी वर्तमान में भी ऐसा कुछ युद्ध नीति रहती है कि युद्धबंदी जो होते हैं एक समय के बाद उनको वापस छोड़ देना चाहिए, परंतु कुछ दुष्ट राज्य होते हैं, जो दुष्ट देश होते हैं, वो बंदी बनाए गए सैनिकों को बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत प्रताड़ित करते हैं, उनके हाथ पैर काट देते हैं, तड़पा तड़पा कर उनको मारते हैं। उन बेचारों को तो पता ही नहीं होता है कि युद्ध क्यों हो रहा है, बस अपने आदेश का पालन करने के लिए लड़ लेते हैं। उसके बाद बहुत उनको कष्ट दिया जाता है जब वह बंदी बन जाते हैं। परंतु अच्छे राजा क्या करते हैं, उनको मुक्त कर देते हैं कि अब तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जाओ अपने घर जाओ। उन्हें मुक्त कर दिया गया तथा सम्मानपूर्ण रीति से उन्हें उनके स्थानों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। ऐसा ही नहीं है कि बाउंड्री पे छोड़ दिया भाई जाओ अपने आप, पूरी व्यवस्था करी, स्टेशन तक छोड़ करके आए, गाड़ी पे बिठा करके आए, है ना, जो भी रथ तांगे जो भी होते होंगे उस समय उससे भिजवाया गया प्रॉपर तरीके से। सबसे जब सबको भेज दिया, सबसे अंत में राजा जय एवं अकंपन ने कुमार अर्क कीर्ति की सम्मान अभ्यर्थना करी। अब हाथ जोड़ करके मालिक के सामने दोनों खड़े हो गए। कौन, जय कुमार और उसके ससुर जी अकंपन। उनके पास जाकर के जय जिनेंद्र बोला, जय दू जलंदो अर्क कीर्ति जी महाराज। अब क्या बोलेंगे, गुस्ताखी माफ, हम तो आपके सेवक हैं राजा जी, छोटी मोटी गलती हो गई है, देख लेना, पिताजी से जाकर के कंप्लेंट मत करना, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। देखिए क्या कहते हैं, जय कुमार और कंपन सबसे लास्ट में फिर अकेले में जाकर के अर्क कीर्ति से मिले और उनकी खूब सेवा करी, उन्हें नमस्कार किया। जय जिनेंद्र बोला, जय दू जलंदो बोला, हाथ जोड़ करके, और क्या बोला कि हे कुमार, आपके पूर्वजों के द्वारा हमारे कुलों की यशो वृद्धि हुई है। क्या कह रहे हैं अर्क कीर्ति से कि बेटा जी
डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक एक शब्द से देखना कैसे एक एक शब्द से अपनी बात भी कर रहे हैं और उसे बुरा भी ना लगे। अभिमान भी नहीं दिखा रहे जय कुमार कि देखो हमने तुम्हें हरा दिया, तुम क्या चीज हो, हैं? क्या कह रहे हैं? देखिए महाराजा अर्क कीर्ति जी, आपका जो कुल है ना, आपके जो पिताजी हैं और आपके जो पिताजी के पिताजी हैं यानी आदिनाथ भगवान हैं, उन्हीं की वजह से आज हमें, हमारा कुल अगर है तो आपके पिताजी और उनके पिताजी के कारण से है, आपके कुल के कारण से, आपके पूर्वजों के कारण से हमारे कुल की यश की वृद्धि हुई है। मेरे चाचा जी राजा श्रेयांश ने जो आहार दिया पहली बार उन भगवान आदिनाथ को, जिसकी वजह से आहार दान की परंपरा प्रारंभ हुई है, दान की परंपरा प्रारंभ हुई है, तो हमारा भी कितना यश है इस संसार में। उस कारण से, वो किस कारण से है? आपके दादाजी के कारण से, आपके वंशजों के द्वारा ही हमारा पालन पोषण हुआ है। और क्या कहा? आपके जो पूर्वज हैं हमारे पालनहर्ता हैं, वो पालनहारी हैं, जो हमें रोटी देते हैं, जिन्होंने ये हस्तिनापुर का राज्य दिया है, वो किसने दिया है? सोमप्रभ को और राजा श्रेयांश को। उन्हीं आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेने से पहले जब भरत को राज्य दिया एक जगह का, अयोध्या का, और बाहुबली को पोदनपुर का, अन्य 99 पुत्रों को अलग अलग राज्य, इसी प्रकार से राजा श्रेयांश और सोमप्रभ को भी उन्होंने ही तो राज्य दिया है। उन्हीं की वजह से हम नारी दाल रोटी चल रही है। और आप ये क्या कर रहे हैं? आपके वंशजों के द्वारा ही हमारा पालन पोषण होता हुआ आ रहा है, फिर यह कुल आपके ही द्वारा कैसे नष्ट भ्रष्ट हो सकता है? क्या बात बोली? आपके पिताजी ने हमें राज्य दिया, उन्होंने हमारी दाल रोटी की जुगाड़ करी, और आप यानी कि उनके पुत्र हमें कैसे मार सकते हो? आपके द्वारा यह राज्य नष्ट कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई संस्था किसी ने बनाई और भविष्य में आकर उसका पुत्र उसी संस्था को, जिसको मैनेजर बना रखा है, जिसको इंचार्ज बना रखा है, उसी को मार दे आकर के, उसी संस्था को, उसी के महल को, उसी के राज्य को, उसको बर्बाद कर दे। तो ऐसा कैसे संभव है? आपके द्वारा यह राज्य कैसे नष्ट भ्रष्ट हो सकता है? इसीलिए ऐसा हुआ है। वास्तव में यह आपकी पराजय नहीं है। क्या घुमा, एक बात समझो, क्या ट्विस्ट करके बात कह रहे हैं कि राजा अर्क कीर्ति जी, इसमें आपकी हार नहीं है। ये राज्य आपके पिताजी ने बनाया है, आपके दादाजी ने यह सारा पालन पोषण किया है, तो इसलिए ये आपकी हार नहीं है। आप गलती से इस राज्य को नष्ट करने आ गए थे, इसीलिए आपके पिताजी का राज्य बचाया जाना था, इसलिए यह ऐसा हुआ है। यह आपकी हार नहीं है। हम सब लोग अब भी आपके ही सेवक हैं। हाथ जोड़ के क्या बोल रहे हैं? अर्क कीर्ति जी, मैं, राजा कंपन, सारे लोग आपके सेवक हैं, नौकर हैं। यह तो आपने एक गलती कर दी थी धर्म के विरुद्ध, इसलिए छोटा सा आपको यहां पर एक सबक मिल गया है। ये आपकी हार नहीं है, ये हार तो किसी की भी नहीं है, यह तो बस धर्म की जीत है। क्या घुमा फिरा करके शब्दों में खेल रहे हैं, देखिए। फिर क्या कहा? हम आज भी आप ही के नौकर हैं, आपके सेवक हैं, परंतु आपका व्यवहार, अब क्या बोल दिया, डायलॉग भी मार दिया साथ साथ अगली लाइन में देखिए, आपका व्यवहार जब तक न्याय युक्त रहेगा, जब तक तुम न्याय से चलोगे ना राजा महाराजा, तब तक हम आपकी आज्ञा का पालन करने में
कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। डैश 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 डैश। मतलब अगली लाइन उन्होंने बोली नहीं है, अब आप समझदार हो, समझ जाओ। अगर न्याय से चलोगे, नीति से चलोगे, धर्म से चलोगे, तब तक हम आपके नौकर हैं। आपका एक एक ऑर्डर अक्षर से है, पालन करेंगे। और जब आप गड़बड़ करोगे तब हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। गजब की बात बोली है जय कुमार ने, है ना। जब तक व्यवहार आपका न्याय संगत रहेगा, तब तक आपकी आज्ञा का पालन करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर आपके जैसे सदृश प्रतापी नरेश यह भी जानते हैं कि पुत्र एवं सेवकों के द्वारा अगर सहस्त्रों अपराध हो भी जाएं, उसके बाद क्षमा मांग रहे साथ साथ कि देखो आप कितने न्यायप्रिय हैं, कितने अच्छे बड़े राजा हैं। अगर अपने बच्चे से, अपने नौकर से, अपने सेवक से कोई सहस्रों हजारों अपराध भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी गलती भी हो जाए, तो भी आपको उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। अब क्यों ये सारी सेटिंग बिठा रहे हैं? कहीं जाकर के भरत चक्रवर्ती को भड़का ना दे, कहीं झूठ ना बोल दे वहां पर, क्योंकि अभी भी इसके मन में हो सकता है कुछ गड़बड़ चल रहा हो और फालतू में भरत चक्रवर्ती जी हमसे द्वेष मान लें। तो इसलिए उन्हें समझा रहे हैं कि देखो आप हमें क्षमा कर दो, उत्तम क्षमा, है ना। कभी भी किसी से कोई गलती हो जाए तो बैर भाव नहीं पालना, उस दिन बताया था ना। क्षमा मांग लो, पता नहीं सामने वाला और आगे उसका क्या आपसे प्रतिशोध ले ले, प्रतिकार कर ले अनजाने में। तो पहले जैसे ही मौका मिले तुरंत क्षमा मांग लो कि पता नहीं दूसरा आदमी क्या प्लानिंग कर दे, और जब तक आप संभल पाओ क्षमा के लिए जाओ, उससे पहले वह अटैक कर दे गुस्से में आकर के कि इसने मुझे हराया है, इसने मुझसे गलत बात बोली है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए क्षमा मांग ली कि देखो आप तो अच्छे राजा हो, बड़े राजा हो, महाराजा हो, कि जैसे अपने बच्चे से या अपने सेवक से बहुत बड़े बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं तो न्यायप्रिय लोग उनको क्षमा कर देते हैं। तो आपको भी हमें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि उत्तम पुरुष के लिए क्षमा ही भूषण है। बोला है ना, यहीं से आया डायलॉग, क्षमा वीरस्य भूषणम। बोलते हैं ना 10 लक्षण में पहले दिन और अंतिम दिन के बाद। वो डायलॉग कहाँ से आया है? यहीं से आया है। उत्तम पुरुष बोला है जो क्षमा करता है, वो छोटा नहीं हो जाएगा क्षमा करने वाला किसी को। अरे मैं इसको क्षमा कर दूं, मैं बहुत छोटा आदमी बन जाऊंगा, मैं डर गया क्या इससे, इसलिए क्षमा कर रहा हूं, ये डर गया मुझसे। नहीं, वीरों की पहचान है, क्षत्रियों की पहचान है, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान है कि वह दीनहीन दुखियारे जो हमारे पास आए हैं उनको क्षमा कर दें, उनसे कभी भी द्वेष न माने। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सुलोचना का मोह हृदय से त्याग दें। अंत में क्या कहा कि सुलोचना के चक्कर में आपने जो ये युद्ध लड़ा है उसका मोह आप त्याग दें। अब उसने माला डाल दिया हमारे गले में, अब नीति संगत नहीं है कि आप उसका मोह रखें। हम सब आपके सेवक हैं, दोबारा याद दिला दिया, बार बार कह रहे हैं हम तो आपके सेवक हैं जी, फिर भी कह रहे हैं लेकिन कि सेवक का मतलब ये नहीं है कि बोलो कि लाओ सुलोचना को हमारे घर भेज दो हैं, अक्षर से पालन करना है। तो हमने बता दिया है, अगर धर्म से बात करोगे, नीति से बात करोगे तो सेवक हैं, उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध जाओगे तो फिर अभी एक बार हराया, अभी भी देख लेना है। फिर कह दिया कि हम आपके सेवक हैं, सुलोचना का मोह आप त्याग दें। वास्तव में अब एक बार और बताइए उनको, देखिए वास्तव में यदि आपको सुलोचना की चाह थी, अगर आपको वहां आते ही स्वयंवर में सुलोचना पसंद आ गई थी, तो आपको चाहिए था कि स्वयंवर को ही रोक देते,
भाई हम तो सारे आपके नौकर थे, है ना, सारे की सारे राजा महाराजा। तो आप एक ऑर्डर पास करते कि हमें पसंद आ गई है, बात खत्म, स्वयंवर नहीं होना चाहिए। तो आपको चाहिए था कि स्वयंवर के होने से पहले ही आप खड़े मत रहते ना, जैसी आपको पसंद आई थी आप बोल देते कि भाई आगे नहीं जाएगी अब ये। तो अगर आपने उस समय ऐसा कर दिया होता तो स्वयंवर ही रुक जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। परंतु हम स्वयं जानते हैं। अब उसके बाद क्या बोला, आपने चूंकि उस समय स्वयंवर को नहीं रोका था, इसलिए हम जानते हैं कि आपका ऐसा भाव पूर्व में कभी भी था ही नहीं। आपको कोई सुलोचना की चाह थी नहीं, आप तो वैसे ही आए थे स्वयंवर में। कोई ऐसा आपको बहुत ज्यादा प्रगाढ़ तो था नहीं कि हमें विवाह करना ही करना है। आपको तो किसी ने भड़का दिया है। तो ऐसे दुष्ट दोस्तों से आप दूर रहिए। अगर आपको पहले से ऐसी चाह होती तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके, अपने अधिकार का इस्तेमाल करके आप क्या करते, स्वयंवर को रोक देते। आपने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हमें पूर्ण विश्वास है कि पहले आपका ऐसा भाव नहीं था, क्योंकि आप समग्र विश्व के अधिपति के सुपुत्र हैं। आप कौन है, पूरे 6 खंड के जो राजा हैं, भरत चक्रवर्ती, सारे की सारे राजा उनके अधीन हैं। आप उनके पुत्र हैं। आप कोई छोटे मोटे हल्के आदमी नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दुष्ट बुद्धि ने एवं अन्यायी पुरुष ने आपको भ्रमित कर दिया था। हमें पक्का ऐसा विश्वास है कि आपके आसपास जो दुष्ट दोस्त आपने बना रखे हैं, उन्होंने अवश्य ही आपको भ्रमित किया है। वे न केवल दुष्ट है बल्कि अन्याय भी है, एवं उसी के कारण से यह दुखद परिणाम हुआ है। ये जो दुखद परिणाम हुआ है, इतने लोगों की जनहानि हुई, उसके बाद भी आपकी विजय प्राप्त नहीं हुई, न सुलोचना मिली, इतने सारे लोग मर गए और आपकी हार भी हो गई। तो ये जो परिणाम हुआ है उस दुष्ट के कारण से हुआ है। उनकी संगति आप मत रखो। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ना आपकी कोई गलती है। गलती किसकी है, जिन दुष्टों ने आपको भड़काया है। अंत में हम आपसे पुनः क्षमा याचना करते हुए कहते हैं, देखो कितनी बार क्षमा मांग रहे हैं। एक बार फिर से हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं और आप प्रसन्न होवें, एवं हम आपको प्रसन्न तभी समझेंगे। आप देखिए क्या कहा है, कुछ गिफ्ट लेकर के जाओ। अगर आपने हमसे ये गिफ्ट ले लिया तब हम समझेंगे कि आपने हमें माफ कर दिया है। क्या कहा देखिए, देखो हम तभी मानेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया है और आप प्रसन्न हो गए हो जब आप हमारी राजकुमारी लक्ष्मीवती महाराज अकंपन की द्वितीय कन्या, दूसरी बेटी, यानी कि किसकी बहन, सुलोचना की बहन से पारिग्रहण करके हमें चिंता से मुक्त कर देंगे। आपको हमारा दामादी तो बनना था। जैसी सुलोचना है, आपने उसकी बहन देखी कहाँ है, उसके जैसे ही बिल्कुल वैसी ही रूपवर्ती, उसको भी फेल करने वाली उसकी दूसरी बहन भी हमारे घर में है। हम तभी आपको जाने देंगे शांति से जब आप लक्ष्मीवती से विवाह करेंगे। ऐसे होते हैं राजा महाराजा, हैं कि भाई आपसे ज्यादा पहले भी अर्ककीर्ति का नाम सबसे पहले मंत्री ने बोला ही था। 4 मंत्रियों को जब अकंपन ने पूछा था कि अपनी बेटी की शादी कहाँ करें, तो एक मंत्री ने पहले ही नाम बोल दिया था अर्ककीर्ति, यानी कि श्रेष्ठ तो वो था ही। परंतु एक अंतिम में एक मंत्री ने बोल दिया था कि भाई स्वयंवर कर लो। एक ने बोल दिया विद्याधरों से कर दो। उन्होंने कहा चलो सबको बुला लेते हैं। तब यहां पर क्या कहा कि हम तभी मानेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया है। आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आप स्वयंवर में आए हो, शादी करने के लिए आए हो, सुलोचना नहीं तो उसकी बहन सही।
हैं? क्या समझे? उसी से आपकी शादी करा देते हैं, तब हम मानेंगे कि हमारी चिंता से मुक्ति हो गई है। नहीं तो आप ऐसे जाएंगे और वहां जाकर के फिर आपने कोई षड्यंत्र कर लिया, अब हम तो आपके ससुर बनी जाएंगे, उसके बाद फिर आप हमसे युद्ध नहीं लड़ पाओगे। क्या पॉलिटिक्स है, गजब। इस तरह अकंपन ने अर्क कीर्ति को पूर्ण रूपेण संतुष्ट कर दिया एवं शांत करके अपने देश से आदर पूर्वक विदा किया। बढ़िया से शादी वादी करवा दी है, कोई बात नहीं, खुश कर दिया। कहाँ तो लड़ रहा था, कहाँ मरने मारने पे उतारू था, और कहाँ दामाद बना लिया। ये भी बोलते हैं ना चाणक्य की नीति, गजब की नीति हुआ करती है कि हमेशा के लिए उसको, अब दामाद है हमेशा पैर छुएगा आकर के, समझ रहे मैडम? ससुर जी तो पैर छुएंगे नहीं। कहाँ दुश्मन था और कहाँ क्या बना लिया, अपना पुत्र बना लिया। दामाद भी पुत्र के समकक्ष हो जाता है, पुत्री का पति, है ना। जो जो राजागण युद्ध में जय की सहायतार्थ वहां पर आए थे, उन्हें भी गज अश्व आदि भेंट में दे करके संतुष्ट करके विदा कर दिया। बहुत अच्छे से संतुष्ट किया। किनको? जितने भी जय कुमार की भी सहायता के लिए आए थे, भाई जो उनकी सहायता के लिए आए थे उन सबको तो पहले विदा कर दिया था। अब जो जय कुमार की सहायता के लिए आए, जो भी सारे स्वयंवर में आए थे, उन सबको भी बहुत अच्छे से भेंट दे करके संतुष्ट करके विदा किया। आप लोग भी शादी में क्या होता है, शादी के बाद अच्छे से रिटर्निंग गिफ्ट देते हैं ना, मिठाई का डिब्बा, बर्तन वर्तन जो भी देते हो, काजू बादाम के डिब्बे, तो इन्होंने भी बढ़िया से सबको अच्छे से विदा किया। समय बचा है अभी थोड़ा, 10 मिनट बचे हैं। तत्पश्चात अत्यंत वैभव के साथ वह नाग कुमार आया कि भैया मेरा बाण तो वापस कर दो। नाग कुमार ध्यान है ना, जिसके बाण के कारण से सबको नाग की तरह से लपेट लिया था, हरा दिया था, है ना। ना मारा किसी को और ना किसी की बेइज्जती हुई, और हार भी गए, बिना मारे हार गए। किस कारण से? उस नाग कुमार की मदद से। तो अंत में अब वह नाग कुमार जाति का जो देव है वह आया, उसने भी जय कुमार एवं सुलोचना का विवाह संपन्न कराया। बढ़िया से फेरे वेरे कराए, पंडित जी बुलाए, है ना। मंडप भी एक देव ने सजाया था, और अब शादी वादी नाग कुमार ने आकर कराई। यह सब पुण्य का प्रभाव ही समझिए कि देवता गण भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। यह भी किस कारण से हो रहा है? धर्म के कारण से हो रहा है। धर्म के कारण से पुण्य आ रहा है, और पुण्य के कारण से देवतागण शादी करा रहे हैं आकर के। कमाल है। कई बार बात चलती है ना, कोई विपत्ति आई, कोई संकट आया गृहस्थ जीवन में, कभी कोई अभाव हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई मनोवांछित इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो क्या करना चाहिए? सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को चाहिए, सारी टेंशन से मुक्त होकर के अरिहंत भगवानों की उपासना करनी चाहिए, सिद्ध भगवानों की स्तुति करनी चाहिए, नित्य धर्म करना चाहिए, उपवास करने चाहिए, व्रत करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, दान करना चाहिए। ना कि पीछे पड़ गए, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नुकसान हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, पीछे पड़ गए किसी के, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसको मारेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, पुण्य का क्षय हुआ है तुम्हारा, इस कारण से तुम्हें लाभ नहीं प्राप्त हो पाया है, अंतराय कर्म का उदय आया है। जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वह हमेशा अपने बुरे वक्त में भी धर्म करेगा और अच्छे वक्त में भी धर्म करेगा। ये नहीं है केवल बुरे बुरे में कर रहा है, अच्छे में भूल करके खूब पार्टी कर रहा है। दोनों समय, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, दोनों समय धर्म करेगा, दोनों समय कभी भी जीव हिंसा नहीं करेगा, जो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव है।
तो यहाँ पर भी क्या कहा, पुण्य के प्रताप से देवतागण हमेशा सेवा में उपस्थित रहते हैं। जय कुमार ने महाराज अकंपन के परामर्श के अनुसार सुमुख नाम का एक दूत चक्रवर्ती की सेवा में भेजा। अब एक काम और किया, अकंपन ने कहा देखो भाई, भले ही अपनी बेटी हमने उसे दे दी है, सब बात ठीक है, लेकिन युद्ध तो हुआ है, कुछ गलती तो हुई है। तो एक काम करो, पहले सीधे जाने की बजाय चक्रवर्ती के पास, कल को उनको किसी और से पता चल जाए कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, एक काम करो कि एक बढ़िया सा दूत पहले भेजो उनके पास। है, समझ रहे बात को, कि किस तरीके से राजा महाराजा कार्य किया करते थे। यह भी नीति सिखाई जा रही है आप लोगों को इस धर्म शास्त्र में, इन ग्रंथों में। वर्तमान में हमें कैसे अच्छे से जीना है, केवल एक स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, गप्पबाजी नहीं है मनोरंजन के लिए। इनके प्रसंगों से हमें वर्तमान में धर्म के साथ में, गृहस्थ जीवन में, सन्यासी जीवन में कैसे कोई विपत्ति आ जाए, कैसे कोई घटना घटित हो जाए, उनके उदाहरणों से हम वर्तमान के उदाहरणों में कैसे उनको सीख करके उनकी पुनरावृत्ति कर सकें और योग्यता के साथ कोई विपत्ति से बच सकें। यह सिखाया जा रहा है। पहले इन ग्रंथों से सब गुरुकुलों में सब चीज़ें सीखते थे, परंतु अभी क्या है, बस अंग्रेजी शिक्षा, विदेशी शिक्षा, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ी बड़ी शिक्षा, कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसा कमाना है, बस इन तीन कामों के अलावा कुछ भी चौथी चीज़ नहीं सिखाई जाती है ना। पैसा कमाना है, फिर कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, फिर और कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, बस, और कुछ भी नहीं सिखाया जाता। इनमें सिखाया जा रहा है कि कैसे जीना है। अकंपन ने जय कुमार को कहा बेटा अभी क्या काम करो, एक अपने पास एक सुमुख नाम का एक दूत है, उसको पहले कहाँ भेजो, चक्रवर्ती के पास भेजो, भरत के पास। वह शीघ्र, उसको सिखा पढ़ा करके भेजा गया। अब देखते हैं उसने क्या कहा। वह शीघ्र ही वहां पहुंचा। कहाँ पहुंचा, भरत चक्रवर्ती के पास, बॉस के पास। जय कुमार का बॉस कौन है, भरत चक्रवर्ती है ना। और बॉस का बेटा कौन है, अर्ककीर्ति है, जिससे लड़ाई हो गई है। फिर भी संतुष्ट किया है, लेकिन अभी भी डाउटफुल स्थिति है, तो इसलिए क्या किया कि चलो एक लास्ट हथियार और अपना लेते हैं, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कि दूत रत्न आदि भेंट देकर, क्या चक्रवर्ती के पास कुछ रुपए पैसे की कमी है, फिर भी वह कुछ ना कुछ खाली हाथ नहीं जाने की प्रथा होती है। इसी कारण से हम भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो योग्यता से जो भी हमारे पास होता है, कुछ नहीं है तो चावल ही ले जाओ, बादाम ले जाओ, काजू ले जाओ, अखरोट ले जाओ, है ना, लौंग ले जाओ, इलायची ले जाओ, फल ले जाओ, नारियल ले जाओ, पुष्प ले जाओ, फूल ले जाओ, रोटी ले जाओ, जो मर्जी ले जाओ। लेकिन फिर भी एक प्रथा है, हम रिश्तेदारी में जाते हैं, फल फूल लेकर के जाते हैं, शॉल लेकर के जाते हैं, लिफाफा लेकर के जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, भले ही उनके पास सब कुछ है, वही हमें देने वाले हैं, फिर भी कुछ ना कुछ हम खाली हाथ नहीं जाते। तो महाराज चक्रवर्ती ने ही हमें सब कुछ दिया है, भरत चक्रवर्ती ने, फिर भी खाली हाथ नहीं जाते, रत्न इत्यादि लेकर के गए हैं। कौन, दूत। उसके बाद उन्हें नमस्कार किया और नम्रता पूर्वक निवेदन करके कहा, हे प्रभु, महाराज अकंपन ने यह प्रार्थना करी है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह स्वयंवर विधि से करने का निश्चय किया था। ये सारी कहानी पहले से अपने आदमी से जाकर के कहलवा दो, कि किसी और के मुंह से उन्हें पता चलेगी तो वह कुछ गलत और सही, कुछ उल्टा सीधा न सुन करके हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, हमें ही जेल में ना डाल दे कल को। यह भी नीति होती है। कई बार होता है ना, हम यहाँ संस्था में बोलते हैं कि बाहर वाला आकर के हमें बता रहा है कि यहाँ पर उस कर्मचारी ने ऐसे ऐसे ही काम किया। फिर कई बार होता है ना, मैडम बोलती हैं, मैनेजर को बुलाती हैं, मैनेजर कहता है जी हमने लगा कि आपको क्यों परेशान करें,
कहती हैं कि पहले आपने बता दिया होता तो हम सावधान हो जाते ना, हमारे लिए सरप्राइज नहीं होता, आश्चर्यजनक घटना नहीं होती कि बाहर वाला आकर के यहाँ पे बता रहा है कि आपकी संस्था में, आपके गुरुकुल में, आपके यहाँ पर, आपके ऑफिस में, यहाँ वहाँ ये बात हुई है, आपके लड़के ने ऐसे ऐसे किया है। तो ये नीति कहाँ से चली? ये नीति यहीं से चली है कि पहले से जाकर के सेनापति का ड्यूटी है ना कि मेरे राज्य में, आपके राज्य में जी ऐसे ऐसे हुआ है, कि भाई पहले से ही मैं बता देता हूं, कल को आप इधर उधर से आधी अधूरी बात सुनेंगे तो कहीं मेरे प्रति ही आप दुर्भावना, गलत विचार न बना ले, मैं ही जाकर के बता देता हूं। ये कार्य जरूर करना चाहिए, कभी भी इसमें शर्माना नहीं चाहिए कि वो क्या समझेंगे, क्या होगा। कभी भी कोई बड़ी घटना है उसको दूत भेज करके उन्होंने बताया, पूरी घटना दूत को भेज करके बता दी कि देखिए हमारे राजा हैं अकंपन, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह स्वयंवर की विधि से करने का निश्चय किया था। उस स्वयंवर में कुमार अर्क कीर्ति ने भी अपनी सम्मति प्रकट की थी, उनको भी चिट्ठी भेजी गई थी, आपकी जानकारी में है या नहीं है हमें नहीं मालूम है, परंतु उन्होंने भी कहा था ठीक है मैं भी आऊँगा, उन्होंने भी अपनी सहमति सम्मति दी थी। तत्पश्चात किसी दुष्ट आत्मा व्यक्ति ने कुमार को बहका दिया। अभी भी ये नहीं कह रहे हैं भैया उनका बेटा है, बेटे के खिलाफ जाकर के दूध बोलेगा, वो चक्रवर्ती कहेगा अच्छा मेरे बेटे के लिए बोल रहा है, आ जा तुझे ही बंदी बनाते। क्या कहा कि देखिए आपके बेटे को किसी दुष्ट आत्मा व्यक्ति ने बहला फुसका दिया, बहका दिया, जिससे कि वे क्रुद्ध हो उठे, उनको गुस्सा आ गया एवं उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया। देखो हमने शुरुआत नहीं करी थी युद्ध की और उन्होंने भी नहीं करी थी, उनके किसी ने कान भरे थे, उनको भड़का दिया था, इस कारण से भड़क गए और उन्होंने अनजाने में युद्ध कर दिया। फिर उस घटना चक्र का समस्त विवरण आपको अब अवधि ज्ञान से ज्ञात हो गया होगा। इसके आगे अब हम नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? आप तो स्वयं चक्रवर्ती हैं। आपको जैसे आदिनाथ भगवान जब गृहस्थ जीवन में थे उनको गर्भ से अवधि ज्ञान था, ऐसे ही है प्रभु आपको भी अवधि ज्ञान है, परंतु अवधि ज्ञान की सीमा होती है, कुछ हिंट देना पड़ता है, उसके बाद वह मन के, वह आत्मा के द्वारा वह ध्यान एकाग्रचित्त होता है, फिर अवधि ज्ञान में सारी विषय वस्तु बिल्कुल प्रत्यक्ष आ जाती है। तो अब हमने आपको बता दिया ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ है। अब आपको आपके अवधि ज्ञान से बाकी चीज पता चल गई होगी, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप अवधि ज्ञान से अपने चेक कर लो। अवधि ज्ञान में तो आपके पास पूरी वीडियोग्राफी है, आपके आत्मा के अंदर पूरा कैमरा लगा हुआ है। हम अगर झूठ बोल रहे हो तो आप पकड़ लेना, हम अगर सच बोल रहे हो तो बात ठीक है। तो अब तक अवधि ज्ञान से आपको सारा विवरण बाकी का ज्ञात हो ही गया होगा। हे प्रभु, अब आपकी जो आज्ञा हो वैसा किया जाए। हम तो आपके नौकर हैं, हम तो आपके सेवक हैं। अकंपन ने ऐसा कहने के लिए मेरे को भेजा है राजा जी ने। अब आपकी जो इच्छा है, हमें दंड देना हो दे दो, हमें बंद करना हो बंद कर दो, माफ करना हो तो माफ कर दो, जिससे हमारी अकारण क्षति न हो एवं हम कोप से भी बच जाएं। क्या कहा? देखो आप तो चक्रवर्ती हैं, 6 खंड के राजा हैं, चक्र आपके पास में है, अकारण हमारी मृत्यु न हो जाए, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें आपके क्रोध का सामना न करना पड़े, इसलिए हम क्षमा मांगने पहले से आ गए हैं। उसमें किसी ने उनको भड़का दिया था, इस कारण से वो युद्ध हो गया है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। इस प्रकार नम्रता भरे शब्दों में निवेदन करके दूत अपने स्थान पर बैठ गया। खूब विनती करी, खूब नम्रता प्यार मोहब्बत से अच्छे अच्छे शब्दों में बात करी और अपने स्थान पर जा कर के दूत वहीं पर बैठ गया। बताइए आपकी क्या आज्ञा हो? आपका संदेश दे आऊँगा मैं अपने राजा को कि निपटने की तैयारी करनी है या क्षमा कर दिया है।
बता दो राजा जी। बैठ गया। तत्पश्चात चक्रवर्ती ने उत्तर में यह प्रदर्शित किया। चक्रवर्ती ने कहा, अच्छा किया तुम आ गए। अकंपन ने तुम्हें व्यर्थ में ही भेजने का कष्ट उठाया है। अरे यार छोटी सी बात है, ऐसी कहते हैं ना बड़े लोग, अरे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, फोन ही कर देते, हम शादी में आ जाते, काहे को कष्ट किया है। अच्छा आ ही गए हो तो चलो बैठो, चाय वाय पियोगे, समोसे खाओगे, खाना खा के जाओगे, है ना। हमारे यहाँ तो देखो ना तो समोसे मिलते, ना आलू मिलता है यहाँ पे, ना दूध की चाय मिलती। उकाली पियोगे, उकाली मिल जाती है, काढ़ा मिल जाता है, ठीक है, या केले की मिठाई में केले का मिल जाता है आलू की जगह, ठीक है। तो उनने क्या किया, अच्छा अरे कंपन ने फालतू में रत्न वत्न भेजे, तुम्हें कष्ट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी नम्रता भरे शक्तों में आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता भी नहीं थी। इतने हाथ जोड़ रहे हो, इतने सुंदर सुंदर शब्दों में माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है, क्यों इतनी फॉर्मेलिटी कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ मेरा बेटा कितना शैतान है तुमसे ज़्यादा तो मैंने उसको पैदा किया है, मैं जानता हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस आने दो उसको, उसकी खबर लेते हैं। क्योंकि राजा अकंपन तो श्रेष्ठ पुरुष हैं। भाई तुम्हारे भले यहाँ पर तुम बोल रहे हो, लेकिन शब्द तो उनके हैं, उन्होंने ही तो कह के भेजा है ना, ऐसे से बोलना है। वह बहुत श्रेष्ठ पुरुष हैं, हम उनका आदर करते हैं। उनको इस प्रकार से इतने नम्रता भरे शब्दों में दूत को भेजने की कोई खास जरूरत नहीं थी। अतएव हमारे लिए भगवान आदिनाथ से उनकी मान्यता भी न्यून नहीं है। क्या कह दिया, हे भगवान मेरे तो पिताजी के समान है अकंपन, क्योंकि जिस प्रकार आदिनाथ भगवान मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक हैं, दान की प्रवृत्ति कराने वाले महाराज श्रेयांश से, उन सब ने मिलकर भेजा है ना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो श्रेयांश है वह आदिनाथ भगवान से कम नहीं है। क्यों, पूर्व में राजा श्रेयांश कौन थे, आदिनाथ की पत्नी थे। और धर्म तीर्थ किसने शुरू किया, आदिनाथ ने। तो दान तीर्थ किसने शुरू किया, श्रेयांश ने। अगर श्रावक नहीं होगा, दान नहीं देगा, तो भगवान कैसे बनेगा। मुनि महाराज को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो मुनि महाराज भविष्य में भगवान कैसे बनेंगे। कुछ ही दिनों में हो जाएगा उनका काम। जब तक उनका जीवन है, जब तक उनका मनुष्य पर्याय है, जब तक उनकी चर्या को चलाने के लिए कोई दान दातार भी तो होना चाहिए। उस दान तीर्थ की प्रवृत्ति किसने कराई, उस राजा जय के चाचा ने कराई, राजा श्रेयांश ने। उनके भाई सोमप्रभ ने कराई। सोमप्रभ और श्रेयांश दोनों ने आहार दिया था। पहला आहार जो गन्ने के रस का आहार हुआ था, राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ था, आहार दोनों ने मिलके दिया था। गन्ने के रस का जो आहार दिया था, सोमप्रभ ने ही श्रेयांश को स्वप्न का फल बताया था कि जो तूने रात को सपने देखे हैं अंतिम प्रहर में, तो वो उसका फल क्या है। और सोमप्रभ का पुत्र है वो जय कुमार। तो जो रोज राजा सोमप्रभ है, राजा श्रेयांश हैं, वो आदिनाथ मेरे पिता तुल्य हैं। और वो इस प्रकार से उनका बेटा या उनका बेटे का ससुर इस प्रकार से अगर भेजेगा तो ये अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार महाराजा अकंपन भी स्वयंवर विधि के प्रवर्तक विधाता हैं। कमाल की बात हो गई, गजब। महाराजा अकंपन ने इस चतुर्थ काल में पहली बार स्वयंवर की विधि प्रारंभ की है। उसके बाद ये कालांतर में आई है स्वयंवर की विधि। स्वयंवर की विधि भी प्रारंभ करने वाले इस चतुर्थ काल में, इस अवसरपड़ी काल में पहले कौन है, राजा अकंपन हैं। तो वह भी विधाता हुए। यदि वे न होते तो यह स्वयंवर की विधि कौन प्रारंभ कराता। यहाँ भोग भूमि के पश्चात
प्राचीन मार्गों का लोप ही हो गया था, उनको पुनः प्रारंभ कर कर जिन महापुरुषों ने समाज में नवीन प्राण शक्ति का संचार किया है, वे समस्त संसार के पूज्य हैं। पिछले भवों में ये सब स्वयंवर की विधि होती रही होगी, परंतु भोग भूमि के कारण जब शादियां ही नहीं होती थी तो स्वयंवर की विधि का लोप हो गया था। उसको दोबारा से जागृत करने वाले राजा अकंपन है। पहला स्वयंवर हुआ था राजा जय कुमार का और सुलोचना का। ये भी आपके लिए सीखने वाली बात है। जैसे पहला आहार किसने दिया? श्रेयांश और राजा सोमप्रभ ने दिया। पहले तीर्थंकर कौन बने? आदिनाथ बने। तो पहला स्वयंवर किसने किया? राजा अकंपन ने किया। ऐसे अवसर पर अर्क कीर्ति ने युद्ध करके उचित कार्य नहीं किया है। अपने बेटे के लिए उल्टा बोल रहे हैं। उसने फालतू में युद्ध किया है, उसने अच्छा काम नहीं किया है। इस घटना से हमारे वंश में निंदा सूचक दूषण कलंक लगा है। उसके इस अधर्म के कार्य के कारण अर्क कीर्ति ने जो काम किया है, हमारे पूरे वंश पर कलंक लगा दिया है। उसने हमारी गणना अपयशी पुरुषों में करा दी। कहते ना, हमारे कुल का नाम मिटा दिया, उस पर कलंक लगा दिया। उसकी वजह से आज मेरा भरत चक्रवर्ती का नाम अपयशी पुरुषों में हो गया, मेरे बेटे के कारण। आपने अच्छा किया कि युद्ध में उसको हराया। क्या कहा भरत चक्रवर्ती ने? अपने बेटे को ही अपशब्द कहे कि उसकी वजह से आज मेरी गणना अपयशी पुरुषों में हो रही है। इस तरह से दूत को चक्रवर्ती ने सम्यक रीति से समझाकर विदा किया। बहुत अच्छे से विदा किया, सम्यक रीति से कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं मेरे बेटे को देख लूँगा। उसने वापस आते ही जो कुछ भरत चक्रवर्ती के हार्दिक उद्गार थे वे ज्यों के त्यों कह सुनाए, जिसे सुन करके जय का हृदय हर्ष से खिल उठा। चक्रवर्ती ने जो जो बातें बताई थी वह दूत ने आकर के राजा जय कुमार को बता दी। अब जय कुमार का डर समाप्त हो गया कि भाई अब ठीक है, अब हम जा सकते हैं उनके पास, है ना। पहले ही हमने सारी घटना उनको बता दी है ना। तो ये भी एक अच्छी नीति होती है कि पहले सामने वाले को भांप लो कि वह हमारे ही खिलाफ तो नहीं भर के बैठा है। उसके बेटे ने जा कर के पहले ही भर तो नहीं दिया है ना। कुछ गलत सलत या उनका कोई मोह आ गया हो अपने बेटे के प्रति और हमें ही कुछ गलत व्यवहार कर दे। तो इस प्रकार से उनका मन जान लिया, उनको सत्य घटना से अवगत करा दिया। आपके स्वाध्याय का समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोली पांडव पुराण ग्रंथ की, जय बोली युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी जीवों की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़ंदो।